आज का टॉपिक है फंक्शन। इससे पहले हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा? 2 एक्सरसाइज़ेज़ आप लोगों ने बच्चों पढ़ ली होंगी। एक्सरसाइज़ 2.1 एंड एक्सरसाइज़ 2.2। फर्स्ट एक्सरसाइज़ में आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। सेकंड एक्सरसाइज़ में आप लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ा। और थर्ड और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, वो क्या है? फंक्शन। इस चैप्टर के शुरुआत में हमने पहले ही लेक्चर में आप लोगों को बच्चों बताया था कि यहाँ पे हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, दूसरा रिलेशन एंड द थर्ड वन इज फंक्शन। सो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, रिलेशन पढ़ चुके हैं, अब आते हैं फंक्शन पे। अच्छा, फंक्शन को मैपिंग भी बोला जाता है, ठीक है? अगर कहीं मैपिंग बोली जा रही है तो मैपिंग इज सेम एज फंक्शन। तो फंक्शन है क्या? फंक्शन बच्चों एक रिलेशन होता है। पहले मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन लिख दूं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं। फंक्शन क्या होता है बच्चों? फंक्शन एक रिलेशन होता है। तो फंक्शन की डेफिनेशन आइए लिखते हैं। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। क्या? अ रिलेशन, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। क्या बोला जा रहा है? अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन, is said to be a function. A relation f from set A to a set B is said to be a function. मतलब रिलेशन यहाँ पर जैसे हम लोग बच्चों रिलेशन अभी तक आर यूज करते थे रिलेशन का सिंबल, इस बार रिलेशन का सिंबल यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? एफ बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस रिलेशन को हम क्या नाम देने वाले हैं? फंक्शन नाम देने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर इसको एफ से डिनोट किया जा रहा है। A relation f from a set A to set B is said to be a function। मतलब रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग सोचोगे सर अभी तक तो रिलेशन को आर से डिनोट करते थे, तो नया सिंबल लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि अब बच्चों जो रिलेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस रिलेशन को क्या नाम देने जा रहे हैं? फंक्शन। इसलिए यहाँ पर इस रिलेशन को स्मॉल एफ से डिनोट किया जा रहा है। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। ये दोनों सेट कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन। मतलब किसी रिलेशन एफ को जो कि सेट ए से सेट बी पर डिफाइंड है उसको हम फंक्शन कहेंगे। कब? हर रिलेशन तो फंक्शन होगा नहीं। कब कहेंगे कि ये वाला रिलेशन जो है वो फंक्शन है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, if every element of set A, if every element of set A has one and only one image in set B, has one and only one and only one image in set B, that is, आप इसको अदर वर्ड्स में अगर आप बोलना चाहो तो इन अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हो बच्चों? नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। क्या? नो, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर। क्या? नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा? क्यों बच्चों? रिंकी, देखो हमने जो बताया इसका क्या मतलब है? अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी
मतलब एक रिलेशन है जिसको यहाँ पर एफ नाम दिया जा रहा है, उस रिलेशन को जो कि डिफाइंड है मैपिंग ए से मैप बी पर, उसको हम फंक्शन कहेंगे, इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। कहने का मतलब जैसा कि अभी रिंकी ने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जो सेट ए है यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में कितनी इमेज मिलनी चाहिए? केवल और केवल एक ही इमेज मिलनी चाहिए। अब जैसे बच्चों मैं एक एग्जांपल अब के जरिए इसको समझाता हूं, या इसको देखो अदर वर्ड्स में क्या बोला जा रहा है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। अब एफ क्या है? एफ एक रिलेशन है यहाँ पर, मतलब कोई रिलेशन अगर ऐसे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए 1,2 1,3 1,4, तो ये बताइए क्या ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा? रिलेशन तो है, बट क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? यस, वन की बहुत, आप देख रहे हो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और तीनों में वन की जो इमेज है एक बार 2 है, एक बार 3 है और एक बार 4 है। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज द यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब सेट बी में केवल और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। अच्छा, ये रिलेशन है या नहीं? अगर सेट ए यहाँ पर 1 है और सेट बी यहाँ पर क्या है, 2 3 4 है, 2 3 4, तो ये रिलेशन है कि नहीं? क्यों? ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया और आर जो है उसका सबसे, अच्छा हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, ये एक रिलेशन हो सकता है या नहीं? फंक्शन नहीं है। फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो जो लिखा हुआ है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पर अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो चाहे कोई भी दो ले लो, ये दोनों ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड पेयर तो डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन इन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सेम है। इस वजह से ये जो रिलेशन है बच्चों, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए, एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। मान लो ये वेन डायग्राम से हम बता रहे हैं कि यहाँ पे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 और यहाँ पे मैंने लिखा 1 4 9 और इस रिलेशन को मैंने क्या नाम दिया? एफ। ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब बताओ ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं? 1 का इमेज 1 से, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9। क्यों? ये रिलेशन है या नहीं? ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं? क्यों नहीं है? है। क्यों? क्योंकि 1 1 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है और 3 9 पे जा रहा है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है कि नहीं? सेट ए के हर एलिमेंट के लिए सेट बी में एक ही इमेज तो है। तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। और एक और चीज बच्चों, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी आर images of every element of set B are images of every element of set A। यहाँ पर जितने भी सेट बी के आप एलिमेंट देख रहे हो, सेट बी के एलिमेंट को सेट ए के एलिमेंट का क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। एंड व्हाट अबाउट द एलिमेंट ऑफ सेट ए? यस, एलिमेंट्स ऑफ set A are called pre-image of elements of set B। क्लियर है कि नहीं? सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स का प्री इमेज कहते हैं और सेट बी के एलिमेंट को सेट ए के एलिमेंट का क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं।
तो ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो, ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं? ये रिलेशन फंक्शन है। अब अगर इसी जगह पे एक और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें और पूछे कि ये फंक्शन है या नहीं तो बताना। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा 1 -1 2 3 और यहाँ पे मैंने लिखा 1 4 9। ये ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब बच्चों बताइए, ये जो रिलेशन हम यहाँ पर बना रहे हैं ये फंक्शन है कि नहीं? मतलब 1 जा रहा है 1 पे, -1 भी जा रहा है 1 पे, 2 जा रहा है 4 पे और 3 की इमेज क्या है? 9 है। तो ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा या नहीं? बताइए कोई। क्यों है? यस, यहाँ पर जो सेट ए के जो एलिमेंट हैं यानी 1 -1 2 और 3, इन सभी की एक-एक इमेज बन रही है। और या फिर आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर बच्चों आपको दिख रहे हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स दिख रहे हैं, इनमें किसी भी 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर का इनमें किसी भी 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। क्या कि कोई भी फर्स्ट एलिमेंट सेम कहीं पे आपको दिख रहा है? यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं वो क्या है? डिफरेंट हैं। तो ये जो आप रिलेशन देख रहे हो ये फंक्शन है। क्लियर है ना? अच्छा, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी अगर एक ऐसा रिलेशन अगर हम यहाँ पे लिख दें, क्या यहाँ पे लिखें 1 2 3 और यहाँ पे लिख दें -1 1 4 और इसको इससे रिलेट करा दें, इसको इससे रिलेट करा दें, इसको इससे रिलेट करा दें। मतलब 1 जा रहा है -1 पे, फिर 1 जा रहा है 1 पे, 2 जा रहा है 4 पे और 3 जा रहा है 1 पे। अब ये बताओ क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? रीज़न क्या बताओगे? यस, 1 की यहाँ पे 2 इमेज बन रही है, या यहाँ पे या फिर यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट क्या हैं? सेम है। यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सेम है। इस वजह से ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। तो इतना समझ में आया फंक्शन क्या होता है, ये समझ में आया? किस रिलेशन को फंक्शन कहेंगे, किस रिलेशन को फंक्शन नहीं कहेंगे, इसमें कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब एक नोटेशन हम बता रहे हैं, उसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। जनरली इसका यूज़ ज़्यादा होगा इन फ्यूचर, आगे की मैथमेटिक्स में भी इसको बहुत इस्तेमाल होगा जब भी किसी फंक्शन की बात होगी। क्या? मैंने पहले बोला फंक्शन को मैपिंग भी आप बोल सकते हो। अगर कहीं पे लिखा हुआ है एफ ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे? एफ इज़ अ मैप और रिलेशन, एफ इज़ अ मैप और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसको क्या पढ़ेंगे? ये जो आप देख रहे हो एफ, फिर यहाँ पे मैंने कॉलन का सिंबल बनाया हुआ है ए और फिर एरो, फिर यहाँ पर बी। इसको क्या बोलेंगे? एफ इज द मैप और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कैसे पढ़ते हैं? एफ इज द मैप फ्रॉम ए टू बी। ये जो सेट ए होता है, ये सेट ए जो होता है, यही आपका क्या होता है? डोमेन सेट कहलाता है। जो सेट ए होता है यही आपका डोमेन सेट होता है। और जो सेट बी होता है ये आपका कौन सा सेट होता है? कोडोमेन। ये क्या होता है? कोडोमेन। और जो रेंज होता है बच्चों, जो रेंज होता है वो इसी कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है। जो रेंज होता है इसी कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट। मतलब कभी-कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि कोडोमेन और रेंज सेम हो और कभी-कभी ऐसे भी हो सकता है कोडोमेन और रेंज सेम ना हो। फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ नोटेशन समझाने के लिए बता रहा था कि इसको फंक्शन को कैसे पढ़ा जाता है। एफ इज अ फंक्शन और एफ इज अ मैप फ्रॉम ए टू बी। और फिर जैसे भी डिफाइंड एज, अगर मान लो यहीं पर लिख दिया जाए एफ इज अ मैप फ्रॉम आर टू आर, सपोज करो। क्या? एफ इज अ मैप फ्रॉम आर टू आर
एंड डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। क्या ये मैंने एक डेफिनेशन लिखी, तो इसका मतलब ये है एफ जो मैपिंग है या फंक्शन है वो आर से आर पर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइंड है। और यहाँ पर जो एक्स लिखा हुआ है ये एक्स, एफ एक्स में ये जो एक्स होता है वो कहाँ का एक्स होता है, डोमेन का। और डोमेन आपका क्या है, आर है, सेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब आपको ये बता रहा है कि एक्स की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। तो यहाँ पर x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू रखोगे और ये जो RHS में बच्चों लिखा हुआ है x+2, तो उन रियल वैल्यूज को रखने पर जो यहाँ पर मिलेगा वो हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। रेंज क्या होता है कि डोमेन की वैल्यू रखने पर जो सेट हमें मिलता है, डोमेन की वैल्यू रखने पर जो सेट हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है। और एक और चीज, जब किसी फंक्शन का या जब किसी मैपिंग का जो रेंज होता है, क्या, जब किसी मैपिंग का रेंज अगर आर हो, जब किसी मैप का या जब किसी फंक्शन का रेंज बच्चों आर हो, आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, क्या, जब किसी फंक्शन का रेंज, अभी डोमेन की बात नहीं कर रहे हैं हम, रेंज, जब किसी फंक्शन का, जब किसी फंक्शन की जो रेंज हो वो आर हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड आर या आर का सबसेट, आर और सबसेट ऑफ आर। जब किसी फंक्शन की रेंज आर हो या आर का सबसेट हो तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन। और अगर डोमेन भी आर या आर का सबसेट हो जाए, अगर डोमेन भी आर या आर का सबसेट हो जाए, तब ऐसे फंक्शन को क्या बोल दिया जाता है, रियल फंक्शन। तो कहने का मतलब बहुत सारे सिचुएशन ऐसी आएंगी जहां पर बोल दिया जाएगा एफ एक रियल फंक्शन है। क्या बोल दिया जाएगा, एफ बी अ रियल फंक्शन। तो मतलब आपको क्या लेना है, डोमेन भी आर लेना है, तो कोडोमेन भी आर लेना है, या रेंज भी आर लेना है, या उसका अगर आर का सबसेट आप यहां पर मान लो सपोज करो नेचुरल नंबर ले रहे हो तो इधर भी क्या लोगे, नेचुरल नंबर लोगे। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जब डोमेन और रेंज दोनों आर या आर का सबसेट हो, एक ही हो, तो उसे रियल फंक्शन कहा जाता है। रियल वैल्यूड में केवल कोडोमेन से मतलब है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। तो बच्चों फिलहाल मेरे ख्याल से यहाँ पे फंक्शन समझ में आ गया होगा, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी एक रिलेशन है, और हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता, बट हर एक फंक्शन रिलेशन होता है। फिर से सुनिए, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता, बट हर एक फंक्शन रिलेशन होता है। तो किस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे वो मैंने अभी आपको बताया। ऐसे रिलेशन को फंक्शन कहेंगे जहां पे जितने भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स बच्चों मिलते हैं, तो उन ऑर्डर्ड डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर का, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। या और सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझना चाहो तो सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। मतलब सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी इमेज एक से अधिक एलिमेंट पे सेट बी पे जा रही हो। कोई डाउट किसी को यहां तक? ओके। अब बच्चों अब अगला टॉपिक जो है इस पे, रिलेशन आपने पढ़ लिया, फंक्शन आपने पढ़ लिया, फंक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ ली। अब जो आपको हम आगे बताने जा रहे हैं वो है ग्राफ के बारे में। फंक्शंस के ग्राफ के बारे में अभी स्टडी करेंगे। आपके ग्राफ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और आगे चलकर बहुत सारे फंक्शंस के, आगे चलकर आगे चलकर बहुत आगे चल के बहुत सारे फंक्शंस के ग्राफ बच्चों हमें बनाने भी पड़ेंगे। तो कुछ फंक्शंस के ग्राफ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उनके डोमेन और उनके कोडोमेन या रेंज सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका कोडोमेन क्या होगा, इनका रेंज क्या होगा। तो चलिए, आपके एनसीईआरटी में ये फंक्शंस के ग्राफ बने हुए हैं, तो सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है उनके बारे में जानिए। क्या, कैसा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। ग्राफ ऑफ सम फंक्शंस आज हम पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम किस फंक्शन के बारे में बता रहे हैं बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन। नाम से स्पष्ट है ये कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। मतलब अगर कोई फंक्शन है f और वो r से r पे डिफाइंड है,
मतलब आप कह सकते हो कि इसमें डोमेन भी आर है और इसका रेंज भी क्या होगा, आर होगा। यहाँ पर डोमेन भी आर है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज भी क्या होगा, इसका आर होगा। कैसे होगा अभी मैं दिखा रहा हूँ। आइडेंटिटी फंक्शन बच्चों होता क्या है, एफ अगर कोई फंक्शन है, एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एंड डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब एक्स की कोई भी रियल वैल्यू लोगे तो आपको मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये है कि अगर आप वन लोगे तो यानी ये इसका ये मतलब हो रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए एफ ऑफ वन तो ये आएगा वन, अगर आपसे पूछा जाए एफ ऑफ टू तो ये आएगा टू, अगर आपसे पूछा जाए एफ ऑफ थ्री तो ये आएगा थ्री, आपसे पूछा जाए एफ ऑफ जीरो तो आएगा जीरो, पूछा जाए एफ ऑफ माइनस वन तो आएगा माइनस वन। मतलब जो वैल्यू आप ले रहे हो डोमेन सेट में सॉरी, जो वैल्यू आप डोमेन सेट पे ले रहे हो वही वैल्यू आपको वापस रेंज सेट में मिल रही है। मतलब इसी यही तो फंक्शन डिफाइन किया गया क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, मतलब आप एक्स की जो वैल्यू लोगे वही वैल्यू आपको वापस मिलेगी। तो ऐसे फंक्शन को बच्चों कौन सा फंक्शन बोला जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब जो एलिमेंट आप ले रहे हो अगले सेट में वही एलिमेंट उसकी इमेज बन जाएगी, मतलब वन की इमेज वन। अब जैसे यहाँ पर अगर इसको सेट उसमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसको देखो कैसे लिखते हैं, वन कॉमा वन, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री। मतलब देखो एफ ऑफ वन इज वन, एफ ऑफ टू इज टू, एफ ऑफ थ्री इज थ्री। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। जहां पर आप जो वैल्यू, अगर आप x की कोई भी वैल्यू ले रहे हो और वापस आपको वही वैल्यू मिल रही है जो वैल्यू आपको आप लेके चल रहे हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। अब जरा इसका ग्राफ देखिए, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ देखिए। ग्राफ बनाना बहुत आसान है। कैसे बनाया जाता है किसी फंक्शन का ग्राफ, जैसे लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। एफ एक्स को हमने क्या बोला, वाई एफ एक्स, जो एफ एक्स होता है बच्चों उसको हम लोग जनरली वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स, वाई ही हमारा एफ एक्स होता है। अब ग्राफ बनाना आपने लास्ट ईयर सीखा हुआ है क्या, कैसे ग्राफ बनाते हैं, एक सोल्यूशन टेबल बनाते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, और यहाँ पे आप कुछ x की वैल्यू अपने से रख लो। जैसे मैंने 0 1 2 लिया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 1 2। अब इसको आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, तो 0 पे 0 मिल रहा है, 1 पे आपको 1 मिल रहा है, और 2 पे 2 मिल रहा है। इसी तरह अगर आप निगेटिव में चाहो, जैसे -1 लोगे तो -1 मिलेगा, यानी यहाँ पे -1 लोगे तो आपको -1 मिलेगा। इसी तरह से अगर आप -2 लोगे तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, -2। तो इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दो तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, ये किस फंक्शन का ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स, या एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, जिसको कि हम लोग कौन सा फंक्शन बोल रहे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, जिसका कि डोमेन भी आर है, रेंज भी आर है, और ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। कोई डाउट हो अभी तक में तो पूछ सकते हो आप लोग। क्यों, कोई डाउट? ओके, तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अब आइडेंटिटी के बाद जो अगला फंक्शन आता है वो है कांस्टेंट फंक्शन। क्या, कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन हम बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि x की वैल्यू कुछ भी लो, मतलब डोमेन, अब ये भी कांस्टेंट फंक्शन के लिए भी क्या बोला जा रहा है, डोमेन और रेंज वही है, एफ आर से आर पे डिफाइंड है। और डोमेन और रेंज कैसे पता करते हैं, अभी बता रहे हैं। और अगर आप इस तरह से डिफाइंड है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी लो, हमेशा आपको एक कांस्टेंट ही मिलेगा। वो कांस्टेंट क्या मिलेगा, सी। और ये जो एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब ये है, ये देखो डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं ये ध्यान से समझिएगा। और ये ऐसे ही देख के मत बता दीजिएगा कि ये डोमेन हो गया, रेंज हो गया, नहीं, हमेशा नहीं होता। डोमेन तो ठीक है, ये डोमेन होता है, बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने पहले ही बोला, इसको क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। लेकिन हमेशा को डोमेन रेंज हो ये जरूरी नहीं है। रेंज के लिए को डोमेन, डोमेन क्या होता है, यहाँ पर एक्स की कौन कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, वो हो जाता है डोमेन।
और यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या होता है, रेंज होगा। तो कहने का मतलब ये है, आप कांस्टेंट ले रहे हैं तो कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए यहाँ पर डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर है। अब कहने का मतलब जैसे अभी डोमेन और रेंज के लिए एक और मैं समझा दूं, अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान से समझना, और ये मैपिंग डिफाइंड है आर से आर पर, तो आप लोग क्या बोलोगे, इसका डोमेन और रेंज इस फंक्शन का बताओ। चलो फिर आते हैं, फिर अगले हम कांस्टेंट फंक्शन पे आते हैं। डोमेन और रेंज बताओ, ये जो अभी हमने आगे लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बताए बताइए कोई। जैसे एक्स की वैल्यू 0 1 2 3, चलो एफ ऑफ 0 लिए तो 0 आया, एफ ऑफ 1 लिए तो 1 आया, एफ ऑफ 2 लिए तो 4 आया। तो डोमेन इसका क्या कहोगे, कौन सा सेट डोमेन होगा, डोमेन। नहीं भैया, मैंने डोमेन के लिए क्या बोला, ये जो सेट है, ये मैपिंग का जो पहला सेट है, ये पूरा का पूरा सेट ही क्या होता है, डोमेन होता है। डोमेन क्या होगा, आर। अब ये बताओ, ये बताओ आर पे, अब जैसे ये 0 1 2 डोमेन है, बिल्कुल डोमेन है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, कि आप 3 नहीं ले सकते क्या यहाँ पे, क्यों ले सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि मैपिंग जो डिफाइंड है वो पूरे आर से आर पर डिफाइंड है। मतलब ये कि कहाँ आर से, ये जो वही मैंने कहा, ये जो पहली मैपिंग है, ये जो पहला सेट होता है, इसी को डोमेन बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए कोई भी वैल्यू रख सकते हो, फ्रीडम पूरा है आपके पास। क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या कि नहीं, आप 4 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, या निगेटिव नंबर नहीं ले सकते, ऐसा कुछ है। एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो वो जो हमें फ्रीडम देता है कि एक्स की हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, वो सेट कहलाता है डोमेन। और रेंज क्या होता है, अब जैसे यहां पर देखो, ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर से डिफाइंड है। अच्छा ये बताइए, कोई भी रियल वैल्यू आप लोगे, चाहे वो निगेटिव में लो चाहे वो रूट में लो, और जब यहां पर इस फंक्शन की डेफिनेशन पे अप्लाई करोगे, तो क्या कभी भी आपको निगेटिव वैल्यू मिलेगी, क्यों। तो, तो इसका मतलब यहां पर रेंज क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव रियल नंबर। इसका रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर। मतलब जितने भी रियल नंबर होंगे जो नॉन निगेटिव होंगे, मतलब 0 भी आएगा यहाँ पर, और 0 से बड़े जितने भी रियल नंबर होंगे वो सब रेंज में आ सकते हैं, लेकिन रेंज में कभी भी निगेटिव रियल नंबर नहीं आएगा। आएगा क्या, बताइए। आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखिए, अब कहो तो कोई कहे सर मैं एक्स की वैल्यू रूट, मतलब मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए आपने कहा सर मैं एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ -√2, चलो ठीक है ले लो, तो -√2 जब यहाँ पर रखोगे तो आपको 2 ही तो मिलेगा। इसी तरह अगर आप कोई कह दे सर मैं -4 ले रहा हूँ एक्स की वैल्यू, ठीक है ले लो, एक्स की वैल्यू आप -4 रखोगे तो इधर क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो आप आरएचएस में देख रहे हो, आरएचएस में जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या निगेटिव आ रही हैं, नहीं। तो ये इसके हो जाएंगे, ये इसके हो जाएंगे रेंज। लेकिन ये देखो, जो आप इधर जो एफ के साथ जो वैल्यू ले रहे हो, यहाँ पे पूरा फ्रीडम है आपके पास, एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। फ्रीडम कौन दे रहा है, ये दे रहा है सेट आर, क्यों, क्योंकि इसका डोमेन आर है, मतलब आर में कोई भी मेंबर आप यहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों डोमेन हो जाएगा आर, और ये जो वैल्यूज आई, ये जो वैल्यूज आई ये हो जाएगा रेंज इसकी, जिसको कि हम नॉन निगेटिव रियल नंबर बोल रहे हैं। और ये जो सेट है इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज में अभी भी अगर किसी को डाउट हो तो भी पहले पूछ लो, तब फिर आगे हम बढ़े। बताइए, डोमेन, कोडोमेन और रेंज में कोई डाउट। ओके, तो हम कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, अभी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमें पढ़ना था। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, तो क्या
कांस्टेंट फंक्शन, अभी अभी मैंने बोला कि कांस्टेंट फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ बी अ मैप फ्रॉम आर टू आर and it is defined as fx equals to c where c is any constant and for all x belongs to R। मतलब डोमेन यहाँ पर ये क्या है, डोमेन यहाँ पर हो गया सेट ऑफ रियल नंबर और को डोमेन यहाँ पर क्या है, रेंज। रेंज भी क्या है, आर ही है। क्यों? क्योंकि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स की कोई भी वैल्यू लोगे पर्टिकुलरली वही कांस्टेंट आएगा। तो जरा इसका ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसका ग्राफ देखिए, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये सी क्या है, कांस्टेंट है 1 2 3 या -1 -2 -3 या कोई भी डेसिमल नंबर में भी ले सकते हो। अभी सपोज करो ये सी यहाँ, ये इतनी हाइट, ये ओरिजिन है, हम मान के चल रहे हैं ओरिजिन से ये हाइट क्या है, सी है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आप x की वैल्यू 1 लोगे, यहाँ पर इस फंक्शन में अगर आप x की जगह पे 1 पुट करो तो c ही आएगा ना, कुछ और आ जाएगा। और अगर 2 पुट करोगे तो x की fx की वैल्यू क्या आएगी, तो भी c आएगी। इसी तरह अगर आप f ऑफ -1 लेते हो, यानी x की जगह पे -1 पुट करते हो तो भी c आएगा, और x की जगह पे आप -2 पुट करोगे तो भी c आएगा। तो कहने का मतलब बच्चों हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, fx की वैल्यू हमेशा आपको क्या मिल रही है, यहाँ पर सेम मिल रही है, क्या, c। तो ये जो ग्राफ होगा, ये जो आप अभी देख रहे हो लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल बनी हुई है, इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू c या fx इक्वल्स टू c। और c क्या है, ओरिजिन से इस लाइन के बीच की क्या है, ये हाइट है या डिस्टेंस है। ग्राफ समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ये कैसे फंक्शन का ग्राफ है, कांस्टेंट फंक्शन। मतलब x की आप अगर कोई भी वैल्यू लो, y की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ना, आप x की चाहे इधर पॉजिटिव में चले जाओ चाहे इधर निगेटिव में चले जाओ, ये जो हाइट है क्या कभी चेंज होने वाली है क्या, नहीं चेंज होने वाली। हाइट तो हमेशा सेम ही रहेगी ना। क्यों? क्योंकि फंक्शन डिफाइंड ही इस तरह से है कि एफ एक्स अगर 2 बोला जा रहा है, सपोज करो एफ एक्स बराबर 2, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी रखोगे हमेशा एफ एक्स की वैल्यू 2 ही तो आएगी। अगर मैंने कहा कि एफ एक्स किस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स बराबर 2, तो आप एक्स की जगह पे 1 रखो, एक्स की जगह पे चाहे 100 रखो, हर सिचुएशन में आपको एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी कि नहीं। तो वही ये बोला जा रहा है कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। मतलब x की वैल्यू कोई भी ले लें, पॉजिटिव निगेटिव जीरो, हमेशा y की वैल्यू या fx की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। दैट्स वाई ये जो फंक्शन है इसको हम कैसा फंक्शन कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं बच्चों।